अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। माफ़ कीजिएगा थोड़ी ताख़ीर की वजह आपको बता दूं, क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा मैं ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ टू ऑनेस्ट हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बता देना चाहिए कि जो रेडिएटर होता है उसके ऊपर एक ढकना होता है, उसके अंदर पानी होता है जो कि आपकी गाड़ी को कूल रखता है। अब सुबह मैंने जब चेक किया तो उसका ढकना ही नहीं था। भाई मैंने कहा अब क्या होगा, अब उसमें पानी डाला, वो पता नहीं प्रेशर से उड़ गया या गिर गया या जो भी कुछ हुआ। खैर अब कहते हैं ना, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। फिर मैंने क्या किया, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं या आपके प्लास्टिक के, वो लिया, उसको पूरा फुल करके उसके ऊपर बांध के उसको अच्छी तरह सिक्योर किया। और बगैर एसी के, मैंने कहा एसी तो अब चलाना नहीं है क्योंकि अब ज़ाहिर है एक चीज़ ही हो सकती है। फिर उसके बाद जो मैंने रास्ते में रुक रुक के चेक करना पड़ा, मैंने कहा ये ना हो कि गाड़ी नाज़रीन पानी ना होने की वजह से जब हीट अप हो जाए तो उसके बाद गैस्केट जो है वो गाड़ी की, वो और जो इंजन होता है दोनों में बहुत ख़राबी हो सकती है। तो गर्मी हो रही थी, मैंने कहा आज ही मैंने सैटन के कपड़े पहने और आज ही ये हादसा पेश आया। खैर एनीवेज मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके थोड़ी सी मुझे आस्ता चलानी पड़ी तो मैं पहुंच गई। सो माफ़ कीजिएगा अबाउट द ताख़ीर। एक सेकेंड, ये वेस्ट कोट थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। सो कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा, कल मैंने सोचा थोड़ा सा चेंजिंग लाई जाए। अच्छा, ये चीज़ आप लोग अपने घरों में कर सकते हैं कि एक ही तरह के सोफ़े पड़े हुए हैं, एक ही तरह का टेबल पड़ा हुआ है, उसको उसी तरीके से आप, यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, आप उसको उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो एक तो मैंने थोड़े से अपने जो फ्लावर्स हैं वो मैं कह रही थी कि रेड वाले मैंने थोड़े से किचन में रखे। मैंने कहा किचन में भी जब मैं खड़ी होती हूँ तो वहाँ पे भी फ्लावर्स होने चाहिए, तो हमने वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन किया, ठीक है ना। उसके बाद इधर आ जाते हैं। अब ये देखिए इसकी सिमेट्री सोफ़े की ऐसी होगी कि जब आप इधर बैठें, थोड़ा सा हमने स्लांट किया मैंने इसको, और पीछे एक वो रख दिया, प्लांट रख दिया, और साथ मेरा दिया हमारे जो प्रोड्यूसर है अमाद ने, तो हम दोनों ने मिलके जो है ना कुछ गड़बड़ी की, तो ये सोफ़ा इधर आ गया। ये अब देखिए ये फ्रंटल है, अब गेस्ट बैठे हुए हैं तो उनको आप उनके कपड़े भी नज़र आएंगे। ये देखें, ये इधर से अब बात कर रहे हैं, इधर से इधर, यहाँ पे भी गेस्ट बैठे हुए हैं। सो बेसिकली ये 3 सोफ़ाज थे, सेट था, तो हमने इसको चेंज करके टेबल भी ऐसे किया कि अब वो वाली चेयर मैं आगे लाऊंगी। सो बेसिक कहने का मकसद ये है कि हमने कोई तीर नहीं मारा। ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, लेकिन आप लोग भी अपने घर में छोटी छोटी चेंजेस लाएँ तो यू विल फील गुड। वो कहते हैं ना, चेंज इज़ ऑलवेज़ बेटर, और आंखों को भी अच्छा लगता है। एक ही तरह के चश्मों के फ्रेम लोगों ने पहने होते हैं, आप फ्रेम चेंज कर लें, यू विल फील बेटर। छोटे छोटे जो भी चेंजेस होते हैं वो ज़िंदगी में आप लाएं, चाहे वो आपके घर के एनवायरनमेंट के हवाले से, अपने हवाले से, कपड़ों के हवाले से, कुछ भी छोटा मोटा चेंज जो होता है वो इंसान को रिजुविनेट करता है, वो इंसान को एकदम से ना ये ऐसे करता है, वाह वाह वाह। अब वो पीछे हमने प्लांट रखा है, अगर आप देखें ये वाला शॉट, ये मैं इधर खड़ी हूँ, या आप लोग ये वाला शॉट देखें जहाँ पे 3 सोफ़ाज़ हैं, हाँ ये देखें। लेकिन एक सेकंड ठहरें, एक सेकंड, वेट अ मिनट। अब क्योंकि कैमरा उस वक्त ऑफ था तो एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ, एक सेकंड, ये बेटर हो गया। अब आप देख, ये वाला फ्रंटल लाओ ज़रा, नहीं सॉरी, ये फ्रंट खोल दें, शॉट इसको खोलें, ये अब ये थोड़ा सा, पता नहीं मुझे लग रहा है उधर, इसको थोड़ा इधर कर दूँ, क्या करूँ आप लोग बताएं। अच्छा है, इसके सेंटर में करूं? सेंटर नहीं होता ज़िंदगी में, हमेशा टेढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा आप बैक पे जब, अच्छा जब गेस्ट आके बैठेंगे ना, वो कह रहे हैं कि अच्छा सेंटर जब आके बैठेंगे तो उस वक्त फिर हम इसको और ज़्यादा बेटर करें, क्योंकि स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें देखनी होती है। ऑब्वियसली आप लोगों के घरों में स्क्रीन या कैमरा तो लगा नहीं होता, तो उसमें ये होता है कि आप लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। उससे जैसे कि मैंने आपसे कहा कैमराज ऑफ थे तो वी डिडंट नो कि कौन सी चीज़ कैसी आएगी, बट आई फेल्ट कि बड़ा खुला खुला एनवायरनमेंट है। फिर ये कि कोई सिंगर अगर आएगा तो उसके लिए ये वाला जो जगह है वो काफ़ी उसके पास स्पेस होगी टू परफॉर्म। तो कहने का मकसद है कितना अच्छा लगा, हम खुद ही बैठे देख रहे हैं, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लग रहा है। किचन में अभी जाएंगे तो वहाँ पे भी चेंजेस हैं। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूँ ना जी, वेस्ट कोट ऊपर से एसी ना चले और गर्म वेस्ट कोट पहनी हुई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सॉरी, दुनिया में कुल कितने बर्रे आज़म हैं, यानी कॉन्टिनेंट्स, यानी नाज़रीन बर्रे आज़म जो है ना वो कॉन्टिनेंट है, वो सिटी नहीं है, वो कंट्री नहीं है, ना वो शहर है, ना वो मुल्क है,
वो बर्रे आज़म है, कॉन्टिनेंट, यू नो। दुनिया में कुल कितने कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपने बताना है। आज हमारे साथ चौधरी हामिद लतीफ़ हैं जो कि लॉयर हैं, डायरेक्टर साइंस यूनिवर्सिटी, सॉरी, ओकेयामा साइंस यूनिवर्सिटी जापान, फ्लुएंट इन जापानीज़। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा स्पीच, प्रमोटिंग जापानीज़ लैंग्वेज इन पाकिस्तान। दूसरी हमारी गेस्ट जो है वो नौरीन असलम है, राइटर, पोइटस, ऑथर ऑफ 21 बुक्स, कॉलमनिस्ट, ऑल्सो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। और सॉन्ग आज को कह रही हूँ, आज आपको दिखाएंगे नाराए मस्ताना। ये जो मेरे प्रोड्यूसर है ना, किधर है ये, बुलाएं इनको, चुन के कोई ना ऐसा निकालते नाराए मस्ताना। आबदा परवीन असरार है जिन्होंने परीज़ाद का जो टाइटल सॉन्ग ट्रैक है वो गाया, तो आज ये आपको दिखाएंगे। और आज नाज़रीन दाल चावल बन रहे हैं। शहनाज बूरेवाला से उन्होंने कॉल की थी, बूरेवाला से फरमाइश की थी दाल चावल की, तो आज दाल चावल बनेंगे यहाँ पे हमारे स्टाइल में। और आप लोग भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली दाल चावल एक ही तरह बनते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट कर दें तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। सो बाहर का मौसम बहुत गर्म है नाज़रीन, देख लें, धूप निकली हुई है और गर्मी जाते जाते भी ना झंझोड़ के जाएगी हम सबको। सो कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। दुनिया में कुल कितने बरे आज़म हैं, और 2 किस्म की दालें पड़ी हुई हैं भाई, 2। अच्छा, अब आज का नाज़रीन ड्रेस, अब इस ड्रेस की हिस्ट्री है कि जब से ये बना ये लटक रहा था, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने पहना, ये देख लें, ये सैटिन का ड्रेस है, और साथ में मैं जल्दी में शूज़। सैटिन के ड्रेस में एक भी दाग लगे पानी का छिटका तो भी नज़र आता है। तो ये मेरे पास, मैंने ये कपड़ा सिर्फ कलर की वजह से लिया था, लेकिन जब मैं देखूं मैं कहूँ यार इसमें तो सिलवटें बहुत पड़ेंगी, तो ये 3 साल से लटक रहा था ब्रांड न्यू अलमारी में। मैंने कहा चलो आज मैं इसको मिक्स एंड मैच करके किसी तरह पहन ही लूँ। और ये जो वेस्ट कोट है ये साकिब मलिक है, हमारे बड़े प्यारे डिज़ाइनर, जो कि बहुत 2-3 दफ़ा आया, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। इसको मैंने मैच किया है, अब बगैर इसकी भी पहन सकते, लेकिन आई एम सॉरी, आई लाइक इट दिस वे। और ये दुपट्टा एक और सूट का है जो कि मैंने इसके साथ मिक्स एंड मैच कर लिया। तो कहते हैं ना मिक्स एंड मैच करें, ज़्यादा पैसे बर्बाद ना करें कपड़ों पे। और मेकअप मैंने कर लिया, गर्मी बहुत है तो आप अब हेयर स्टाइल जो है वही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज का ड्रेस भी दिखा दिया, हील्स भी आपको दिखा दी। अब हम आते हैं अपनी कुकिंग पे, और इसमें तो आपको एप्रन सैटन में पहनना सख्त ज़रूरी है, ठीक है ना, इसके ऊपर ही पहनूंगी बच्चों, ऐसी बात नहीं है। कॉल करें 051-410-2357 पे। आज बन रही है दाल चावल, और आपकी भी कोई फरमाइश है कुकिंग के हवाले से तो आप कर सकते हैं। सो नाज़रीन, बात यह है कि अगर आप गाड़ी चलाती हैं, खातून हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए रेडिएटर, कार्बोरेटर, पिस्टन क्या होते हैं। और गाड़ी के टायर्स के हवाले से इतनी मुझे खुशी हुई पिछले दिनों जब मैंने ब्रांड न्यू जाके गाड़ी में टायर डलवाए ना, मुझे लगा कि ऐसे लगा कि मैं किसी पार्लर से रीजुविनेट होके आई हूँ। मैं अपनी गाड़ी को किसियाँ दी, मैंने कहा सॉरी तुम्हारे टायर इतने कोई वो हो गए थे ना, घीस गए थे, उसके ग्रूव्स ही नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इनको ट्रीट देनी चाहिए। तो इतनी खुशी आ रही। अब ये देखें ढक्कन गायब हो गया रेडिएटर का। ओके, हैंड वॉश हो चुका है। दाल चावल शहनाज फ्रॉम बूरेवाला, आई होप वो देख रही हैं। इसमें 2 किस्म की दालें डलेंगी, मूंग की दाल पीली वाली डलेगी और लाल वाली मसूर की दाल, ये 2 दालें डलेंगी इसमें। और चावल हमने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं। इसको आपने बिल्कुल बॉईल करके इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। माफ़ कीजिएगा। मसाले जो दाल में डलेंगे, लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, हस्बे ज़ायका नमक, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, ये हम अभी नहीं डालेंगे, ये हमने सिर्फ चावलों में डाला है। ये 3 चीज़ें जो है ये हम बघार के लिए रखेंगे। कड़ी पत्ता, गोल लाल मिर्च और ज़ीरा, ये हम रखेंगे बघार के लिए। दाल में आपने बॉइलिंग के टाइम पे डालना है लहसुन अदरक कुटा हुआ, हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको हमने अच्छी तरह धो लेना है। गुलदार भाई ने कहा आज धोएं भी, ये आज आपकी सज़ा है, दाल को भी धोएं, पूरी डाल दें। ओ ये देखें, पीली दाल यानी मूंग की दाल और मसूर की दाल जो कि लाल वाली होती है, जिसको लोग काले, इसकी एक छोटी बड़ी बहन भी है काले मसर, वो भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह हिलाया और तब तक आपने, अच्छा इन दालों को आपने भिगो के ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि फिर तो आपकी दाल वैसे भी नहीं गलती
कभी कभी ज़िंदगी में, और देगची में भी नहीं गलेगी, क्योंकि पूरी गैस ख़त्म हो जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा, टैंकी ख़त्म हो जाएगी, दाल नहीं गलेगी। तो इसलिए ये मम्मी ने टिप दी है कि भाई इनको धोते ही ना सीधा चढ़ा दिया करें। इसको धोते धोते मैंने एक बहुत ज़रूरी काम करना है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं नाज़रीन? मम्मी बड़े शौक से शो देख रही हैं घर पे बैठी हुई, और साथ में अनीता को भी ख़ास सलाम, और दार भजन को मेरा ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं उनको तो मेरा सलाम ही सलाम। हाँ, मम्मी के साथ इस वक्त उनको मैसाज करने के लिए अज़ीज़ होती हैं, अज़ीज़ को भी ख़ास सलाम भाई। और अगर दोपहर को बशीरा आती हैं ना जी, हमारी जो वर्क फोर्स है ना, उनके नाम बड़े ही मज़े के हैं। साथ साथ धोती जाऊँ ना जी ये, और हमने इसको चढ़ा देना है, और चढ़ा के बस ये उबलती रहे, उबलती रहे, उबलती रहे, उबलती रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं मुसर्रत बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कौन? यस, मुसर्रत वकार। मुसर्रत वकार, क्या हाल चाल है मुसर्रत आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? आप बहुत खूबसूरत पहले भी थी, अब ज्यादा हो गई हैं। शुक्रिया। अच्छा, आप मेरी फेवरेट थी, आप अरुषा के नाम से मशहूर हुई थी। जी जी और बिल्कुल। मैं आपका नाम ढूंढती रही पहले कि आपका मिशी था, मैंने तो यही शुरू से आपका अरुषा ही देखा था, और सबको यही है कि आप अरुषा ही है, जब भी आपको देखते हैं कि अरुषा है, अरुषा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, वो जी आपका एक क्वेश्चन चल रहा था ये दुनिया के बड़े आजम के बारे में, आपने जी जी, कुल बड़े आजम यानी कॉन्टिनेंट्स कितने हैं दुनिया में? जी मैं ये बताना चाह रही हूँ 7 बड़े आजम है जी जी, दुनिया में। 7 बड़े आजम हैं। श्योर हैं आप? श्योर हैं मतलब यकीनन कह रही हैं ये बात? पढ़ा तो है, यही पढ़ा हुआ है। ठीक है, 7 बड़े आजम है। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। तो मुसर्रत जी, कोई फरमाइश आपकी फरमाइश से कुछ नेक्स्ट वीक बनाया जाए? अच्छा, मेरी फरमाइश है कि बच्चों का आजकल लंच बनाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा हाँ, ठहर जाएं, ठहर जाएं। है। आपको पता है महंगाई की वजह से सोचना जो है ना, वो भी बड़े परेशान कर देता है इंसान को कि क्या करे। तो कुछ ऐसा बनाए कि जो इजी भी हो और कम खर्च में हो। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना वो खुश भी हो जाए, खुश भी हो जाए। ठीक है मुसर्रत जी फ्रॉम फैसलाबाद, इनका जो गुलदार भाई अगर वो लिख लें, या अमाद आप लिख लें कि बच्चों के लंच बॉक्स चॉइसेस 2 बनाएंगे, ताकि उसके साथ मैं साथ साथ बताती रहूँगी, वर्बली बताती रहूँगी 2 आपको चॉइस अगले हफ्ते के बुध के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अच्छा, ओके, ठीक है ना? अच्छा, ये आप यानी कि आपका रोजाना इसी टाइम प्रोग्राम शुरू होता है, ठीक है? जी जी, पूरे 9:30 बजे। तो यही क्वेश्चन वगैरह मुख्तलिफ पूछे जाते हैं? जी जी, क्वेश्चन पूछते हैं, गपशप लगाते हैं, टाइम ही खत्म हो जाता है फिर तो। अच्छा, ये मैंने आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। जी जी, आपने एक्टिंग छोड़ दी है, मुझे तो आप बहुत फेवरेट थी मेरी आप, लेकिन आपने क्यों छोड़ दिया? या मुझे एक तो देखिए मुझे वो टाइम बहुत वेस्ट होता है, सुबह से बैठना पड़ता है, वो मैंने एक वक्त में गुजार लिया वो सारा। तो अब मुझे ये होस्टिंग बहुत पसंद है, तो इसलिए अब मैं ये करती हूँ। अच्छा, जी, चलिए ठीक है, बहुत खुशी हुई। ये जिंदगी में मेरी पहले किसी के साथ बात हुई है कॉल से, ये लाइव। अदरवाइज मैंने बहुत दफा कोशिश की है करने की, लेकिन मेरी हुई नहीं। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी बात हुई है। नहीं नहीं, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुसर्रत। फैसलाबाद से आप कॉल कर रही हैं। अगले हफ्ते का वेडनेसडे का शो जरूर देखिएगा, आपकी फरमाइश पे जरूर बनाएंगे चीजें यहाँ पे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऐसी प्यारी सी हमारी पहली कॉलर, और हमने इसको चढ़ा दिया। अब हमने दाल को सिर्फ चढ़ाना है। ओके, दाल बिल्कुल धुल चुकी है, धुलाई हो चुकी है। इसको मैं इसमें शामिल करती हूँ, और इसमें हमने भर के पानी डालना है। उफ नाज़रीन, आज फूलों के पीछे से शॉट, और कुछ ऐसा लग रहा है कोई फिल्म की शूटिंग पे आए हुए हैं, अब जानान की फिल्म की शूटिंग, ठीक है ना? तो अब इसमें हमने पानी शामिल करके इसको बॉइलिंग के लिए रख देना है। अब जब ये बॉयल होगी उसके बाद में इसमें पानी डाल देते हैं, सारा पानी डाल देते हैं। ओके, ये हो गया। और साथ में इसमें अब मसाले डालने हैं आपने, कौन कौन से ये बता दूं आपको। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब आपके ऊपर है कि अगर आपका दिल है कम का तो वो 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लेवल करके हल्दी का, और नमक अभी नहीं डालेंगे। नमक हम जब ये बॉयल हो जाएगा, नमक हमेशा गोश्त में, अदरवाइज आप उसके डालें जब चीज़ गल जाए। जब आप पहले से नमक डालते हैं तो उससे चीज़ गलने में बहुत टाइम लगता है। और इसमें मैं आधा टीस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल रही हूँ, आधा मैं
बघार के लिए रख रही हूँ, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और एक अदद ये मेरा है, आप लोग बेशक ना डालें, एक अदद हरी मिर्च इस तरीके से काट के हमने ये शामिल कर दी। 2 कर देते हैं, मियाँ बीवी का होना चाहिए ना मसला, अकेली मिर्च लटक रही है, साथ में बीवी भी साथ साथ चल रही है भाई, मियाँ बीवी दोनों डूबे हुए पानी में। अच्छा, और इसमें इस टाइम पे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बारीक चॉप किया हुआ धनिया, कोरिएंडर, ये हमने डाल दिया। अब इसको हमने बॉइलिंग के लिए रख दिया। और एक चुटकी सूखी कसूरी मेथी, चुटकी बराबर, चुटकी क्या कसूरी मेथी। आप लोग को जो आप लोगों ने जोक किया, क्या किया मुझे भी बताओ। एक चुटकी सिंदूर का सवाल है रामू काका। अच्छा, अब ये ऑप्शनल है, चिकन क्यूब जो है ये फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल हो तो आप डालें, दिल हो तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। तो इसको हमने मसल के इसमें डाल दिया। अब हम थोड़ा सा ढक्कन जो है कवर पूरा नहीं करना, क्योंकि वो झाग जो है फिर सारा आपका जो चूल्हा है वो ख़राब होगा। बघार के लिए आपको दोबारा से बता दूं, कड़ी पत्ता है, गोल लाल मिर्च है, ज़ीरा है, और 1 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक कुटा हुआ, इसका हम बघार बनाएंगे जो कि मेन टेस्ट होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से सिद्रा बात कर रही हूँ। लाहौर से। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा शो चला रही हैं आप। मॉर्निंग शो आपका सबसे हटके है, मुझे बहुत पसंद आया आपका ये ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तो आपका। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, मुझे बस थोड़ी सी फरमाइश करनी थी बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से। जी जी। कि बच्चों की कोई चीज़ें आप सिद्रा, प्लीज लाहौर। बताएं, कोई आलू लेकिन विदाउट चीज़, मतलब उसमें कोई चीज़ ना हो। हाँ, चीज़ ना हो, बेसिक जो हम लोग भी खाते थे अपने ज़माने में जब स्कूल जाते थे, और माशाल्लाह से ये एज ऐसी होती है, इसमें आपको अच्छा ठोस खाना देना होता है बच्चों को, ताकि उनकी जो नशो नुमा है वो अच्छी हो। और जितना जी, घर जी। का बना हुआ होगा, ये टिकी पैक और ये जो फेक किस्म के आपके बिस्किट और दूध है, इनसे बिल्कुल परहेज़ करें। ये जी, जी। आर्टिफिशियल चीज़ें हैं सारी। आप उनको रियल पराठा ऑमलेट बना के वो रोल करके दे दें, या उनको टोस्ट के अंदर डबल रोटी में ऑमलेट अच्छा सा बना के वो दे सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा वेंसडे का शो देखिएगा, उसमें 2 से 3 मैं ऐड करूँगी चीज़ें जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में आप आसानी से, और उनको पसंद भी आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank ब्लैक you. पेपर वाली भी कुछ डिशेस बताइएगा बच्चों की, वो बच्चे जरा शौक से खाते हैं। लंच बॉक्स का तो मैंने कहा मैं मिकी से कहती हूँ, वही पूरी करेंगी ये नहीं नहीं, मैं फरमाइश। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। उसकी वजह ये भी है कि आप लोग आलू से बहुत अच्छी मज़े की, और ये जी, प्लीज़ जी। ये जो प्री कुक्ड कंपनीज़ के ये होते हैं ना नगेट्स, और ये प्लीज़ ये पहले से कुक किए हुए होते हैं, इसमें किस किस्म की चीज़ें होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये मत बच्चों को जस्ट बिकॉज चिकन नगेट्स हैं तो आपने देने हैं। प्री कुक्ड कभी ना दें बच्चों को, पहले से बने हुए। थैंक यू सो मच मिशी, थैंक यू सो Thank मच। you तो so मैं much. इंशाल्लाह आपका शो देखूंगी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है। Thank अल्लाह you. ताला आपको और तरक्की दे। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। सिद्रा एंड सिद्रा ने लाहौर से, और मुसरत ने जो है फैसलाबाद से कॉल करके बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से जो फरमाइश की है, इस दफ़ा मैं ज़रूर, मेरा भी था, बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने याद करा दिया मुझे। नज़ीर, वापस शादी में जाने के लिए तैयार हूँ मैं। अब हमारे पास टाइम क्या है, टाइम बताएगा कोई? हाँ, अभी 10 हुए हैं। ओ गॉड, अभी तो 10 हुए हैं, तो 10 पे जाएं फिर। ठहरें नाज़रीन, एक कॉल लेते हैं, उसके बाद 10 हो गए हैं। अब इधर आते हैं ना ज़रा, हाँ, तो मैं उधर आके बैठती हूँ ज़रा, इधर की हवाओं से। ये देखें, ये कितना प्यारा सेटिंग है माशाल्लाह। और सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कब आना हुआ? आप सुनाएं, ठीक है? ओके, वेरी नाइस मीटिंग यू। और नाज़रीन आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? सो हमारे साथ एक कॉलर है, हमसे बात करते हैं। मोहसिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग? इतना खुश है नाज़रीन, आज का पैसे वाला बना हुआ है। पैसा पैसा पैसा, पैसा बड़ा या प्यार? वो कह रहे नहीं, पैसा बड़ा है भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी है मिशी आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। बहुत ही स्कूल लग रहा है। लाहौर से यास्मीन।
कहाँ से? लाहौर से। यास्मीन कैसी हैं? यास्मीन आप खैरियत से हैं? ठीक है। आप बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। आपसे मैं दूसरी दफा बात कर रही, याद है मिर्ची का मैंने आपसे पूछा था आपके कर्ली बाल हैं किस तरह करते हैं? जी 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 जी, कर्ली बाल का मैंने- पूछा था। वो तो रॉड इतनी महंगी है, मैं गई बाजार, वो तो बड़ी महंगी बता रहे 10,000। क्या कह रही हैं? सॉरी। तो जो रॉड आपने बताई थी ना बाल कर्ली करने के लिए, जी जी, वो तो महंगी है, 10,000 की है। तो जाहिर है अब आप देखिए, जो 6,000 की चीज़ थी वो 10 की हो गई है, जो 2,000 की चीज़ थी वो 6,000 की हो गई है। वो तो मैंने जब ली थी तो वो उतने की थी। शुक्र है अब तो मैं किसी को, अब तो मैं ये नहीं कह रही नहीं ये ख़राब हो गया चलो जाके नया ले लेते हैं, नहीं, अब उसी को ठीक करवाएंगे हम, बिल्कुल। और कोई दूसरा तरीका बताएं ना, किसी ब्यूटिशियन को बुलाएं। नहीं देखिए, और तो देखिए रॉड, आपको कर्लिंग रॉड तो लेना पड़ेगा अगर आपको बाल कर्ल करने हैं। नहीं वो मिलते हैं लोशन, उससे नहीं होते लोशन जिससे नहीं, बट लोशन लगा के भी तो आपको देखिए, मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए उस पे OLX पे, उसके ऊपर आपको यूज्ड जो आयरन रॉड्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं कम कीमत में, लेकिन उसके बगैर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रही हैं कर्ल्स का। आप यूज ले लेना, बेशक ब्रांड न्यू ना ले, यूज भी ठीक होते हैं, ऐसा क्या है। अच्छा, मैंने कहा आप किसी ब्यूटिशियन को बुलाएं ना, वो बताएं किस तरह करते हैं बात। वो भी रॉड से ही करेंगे, उंगलियों से थोड़ी करेंगे। वो मुझे वो नेट पे बता रहे थे, वो तो पता नहीं किस तरह कर रहे, सर धो के कुछ क्रीम लगाए, फिर उससे बाल उसे मेहंदी किस तरह कर दी उन्होंने, बिल्कुल कर्ली हो गए, ना कोई लोशन लगाया ना कुछ लगाया। जी यास्मीन साहबा, अगर आप घर पे करेंगी तो आपको रॉड की जरूरत पड़ेगी, आप बेशक यूज रॉड खरीद लें, आपको बहुत काम आएगा, आपके बाल बहुत अच्छे लगेंगे उस कर्लिंग रॉड से। जी जी, चलें, अच्छा जी, शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगी। पाकिस्तान कह रही हूँ, दुनिया के जो बरे आजम है वो कितने हैं? क्या तुक्का लगाएं? चार है बरे आजम कॉन्टिनेंट्स। पता नहीं। अच्छा वैसे बताएं बरे आजम क्या होता है इंग्लिश में? पता नहीं, अब मुझे पता नहीं, सुना कभी पढ़ा, याद नहीं। चलें कोई बात नहीं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं उनको, बरे आजम जो है। तो आज देखिएगा शो पूरा तो आपको जरूर पता लग जाएगा कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में। अच्छा माशा, सूट बड़ा खूबसूरत लग रहा है आपका। आप बाल कर्ली करके आए ना, आपने बोला क्यों करा लिए बाल? मैंने इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो जरा फिर गर्मी में मुझे जरा ऊपर वाले बाल बेहतर लगते हैं। सर्दियों में करूंगी इंशाल्लाह, सर्दियों में कर्ल्स करूंगी। फिर करा के आए, जब कराची जाएंगी ना फिर करा के आए, है ना? ठीक है, ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यारी सी यास्मीन थी फ्रॉम लाहौर। अब नाज़रीन चलते हैं, इधर आ जाती हूँ, हर एक के सोफे पे बैठ के अपना जादू जगाऊंगी। ओके, अब आते हैं इधर, ये वाला एंगल देखिए आप, एंगल। ओके नाज़रीन, किधर गए ये? एक तो नाज़रीन ये जो आई हेट दिस जैकेट, ये साकिब मलिक को मैं पकड़ के ना कहूँ कि इसको अलाइनमेंट तो इसकी सही करते हैं। तो अब चलते हैं एक वक्फे पे। वक्फे से पहले आपने हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी पसंद का ये गाना है। आज उनकी पसंद आपको पता लगेगी कैसी है, क्योंकि ये मेरी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये उनकी पसंद है। तो उनकी पसंद का जो है सॉन्ग सुने आबदा परवीन जी और असरार की आवाज़ में। उसके बाद हम वक्फे पे चले जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ 2 गेस्ट होंगे और दाल तब तक उबल चुकी होगी, गल जाए बस। मेरी दाल तो गलती है, आप लोग बताएं आप लोगों की दाल गलती है? नहीं गलती तो मेरे से रब्ता करें कि कैसे गलानी है। सो चलते हैं, गाना सुनते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज का सवाल आपको बता दूं कि दुनिया में कुल कितने बरे आज़म यानी कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉल करके ऑन 05141023357 पे आप बता सकते हैं। हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, लॉयर हैं, डायरेक्टर ओकेयामा साइंस यूनिवर्सिटी जापान, फ्लुएंट इन जापानीज़ स्पीच, प्रमोटिंग जापानीज़ लैंग्वेज इन पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से चौधरी हामिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, वेलकम ऑन द शो। सर जापानीज़ में मतलब हेलो को क्या कहेंगे?
इसमें अगर मॉर्निंग है तो ओहायो गुजाइमस कहेंगे। क्या कहेंगे? ओहायो गुजाइमस। ओहायो उजाइमस। ओहायो गुजाइमस। ओके। और अगर वैसे हेलो कहना तो कोनिचिवा। 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 तो आप वहाँ पे होते हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान सेगमेंट देखता हूँ 10 साल से। जापान की यूनिवर्सिटी है, वी आर द बिगेस्ट ग्रुप इन जापान। तो हमारा पाकिस्तान ऑफिस उसको मैं देखता हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। अगली जो मेरी मेहमान हैं वो लिखती हैं, साथ में शायरी भी करती हैं और कॉलम भी लिखती हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन असलम साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, वंस अगेन आपको आज का सवाल बता दूं कि दुनिया में कुल कितने बरे आज़म यानी कॉन्टिनेंट्स हैं। सो नौरीन असलम साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? लाख लाख ठीक शुक्र, है। लाख। तो राइटर भी हैं आप, लिखती हैं, तो किताबें आपने कितनी लिखी? मैंने 29 बुक्स लिखी, लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो ये कि मैं एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। अच्छा। और उसमें मैं ख़वातीन को जो काउंसलिंग देती हूँ उनके दुख दर्द बांटने के लिए, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके मसाइल उनके अपने पास हल होता है। ओके। ठीक है, तो फिर कुछ मसाइल बाहर से उन्हें हेल्प होती है और कुछ वो खुद अपना मसला हल कर लेती हैं, तो उस वजह से मैं लिखती हूँ। लिखती हैं। तो आपने साइकोलॉजी में जी। कहाँ से किया? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो अब आप उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प देती हैं? साइकोलॉजी के हिसाब से भी, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो उनकी बहुत सारी मसाइल खुद ब खुद वहीं रिलीफ हो जाते हैं। ओके। नंबर 2, उनको रूहानियत की तरफ मैं लेके आती हूँ। अच्छा। कि जो आपके मसले का हल है वो अल्लाह के साथ जुड़ने में है बिल्कुल। और अपनी मैं ख़त्म करने में है ओके। और अपने ख्याल को दुरुस्त करने में। ओके। ओके। और बाकी आपने कॉलम भी लिखे हैं? जी। वो कहाँ पे छपते हैं क्या? जी, अखबारात में अखबार छपते हैं। ओके, जी। ज़बरदस्त। तो अभी फिर एट द मोमेंट आप कोई किताब लिख रही हैं? जी, मैं चूँकि अभी इंसान के ऊपर उसके जो हालात होते हैं वो असरअंदाज होते हैं, तो मैं ज़ियारात करके आई हूँ, तो अब मैं हज़रत ज़ैनब पे एक बुक लिख रही हूँ। वैसे तो मैं सोशल इशू पे लिखती हूँ ना, अच्छा। लेकिन अब मैं उन पे अब लिख रही हूँ। अच्छा। और ज़ियारात आपने कहाँ? इराक में। हाँ ओके। जी, करबला। तो वो कितने अरसे का वो होता है, टूर होता है वहाँ पे? हमारा तो जो था वो 37 डेज़ का था। 37 डेज। ओके। क्योंकि कल हज़रत इमाम हुसैन जी। हज़रत इमाम हुसैन जी, रज़ी अल्लाह चेलम। ताला अन्हु का चेलम भी था, जी। तो उसके वाले अच्छा रूहानियत के ऊपर यानी स्पिरिचुअलिज्म। जी। ओके। सो अगर मैं पूछूं कि आजकल क्या ख़वातीन के मसाइल हैं जो वो लेके आपके पास आती हैं? आजकल जो ज़्यादा मसला है वो एक तो बच्चों की मसाइल लेके आती कि जो बच्चे हैं मोबाइल नहीं छोड़ते। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप देती क्यों हैं मोबाइल? आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को खुद मार रहे हैं। उनकी नज़र, उनके दिमाग माऊफ हो रहे हैं। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, ये ज़्यादा मसला आजकल जो आ रहा है। आजकल जो आ रहा है। और वैसे घरेलू मसाइल ज़ाहिर है, जी। महंगाई और इसकी वजह महंगाई, से बिल्कुल। भी काफ़ी बिल्कुल महंगाई है, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो है ना ख़वातीन के अपने हाथ में होते हैं। वो घरों में खाना पकाना भूल गई हैं, बस ऑर्डर किया और मंगा लिया, और वो सेहत के मुताबिक नहीं होते। बिल्कुल नाज़रीन, ये बात है कि ऑर्डर आजकल एक वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे फिर रहे होते हैं, आपने कॉल किया और वो घर पे आ गए, इसकी वजह भी है। जी, और वो सेहत के मुताबिक नहीं होते खाने। तो इनसे भी बातचीत, आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं 051-410-2357 पे। चौधरी हामिद लतीफ़ साहब, आप लॉयर भी हैं, तो लॉ आपने पाकिस्तान से ही किया? पाकिस्तान से किया और कुछ कोर्सेज मैंने इंग्लैंड और जापान से भी किए। अच्छा, तो आपने क्रिमिनल किस फील्ड में, लॉ में? मैं अभी आजकल साइबर क्राइम्स देखता हूँ पाकिस्तान। साइबर क्राइम, ओके। तो वो तो काफ़ी हो रहे हैं मेरे ख्याल। जी, बहुत ज़्यादा। तकरीबन फ्रॉड कि जब ये कानून आया था 2016 में जी, तो इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे। अभी तो लाखों के हिसाब से केसेस हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के, और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ ही फ्रॉड में कन्वर्ट हुई जा रही है। ओके। ज़्यादा फ्रॉड जो है पैसों का नुकसान देता। सही, आपका फ़ोन है? कितनी प्यारी बेल है जी। आप बेशक इसको साइलेंट कर लें, कोई बात नहीं। बंदी एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं आप दोनों की इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं शबाना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है मिशी? मैं ठीक ठाक। शबाना जी, आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो आपका शो देखती हूँ तो मेरे एनर्जी आ जाती है।
अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ जी। और सुनाए आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मेहमानों से आपका कोई सवाल? मैंने अभी अभी टीवी ऑन किया और सवाल तो नहीं अच्छा है, अच्छा, बस फिर आप आपसे बात देखिएगा, करनी हमारे थी। आज बड़े प्यारे गेस्ट आए हुए हैं, उनकी बातें भी ज़बरदस्त हैं। तो आज के सवाल का जवाब देंगी कि दुनिया में कुल कितने बरे आज़म यानी कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 7 हैं। जी श्योर हैं आप? जी। ठीक है। कोई फरमाइश आपकी अगले हफ्ते के लिए? बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, बस अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शबाना जी फ्रॉम इस्लामाबाद। कॉल करती रहें और इसी तरह प्रोग्राम में हिस्सा लेती रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अच्छा नौरीन साहबा, ये बताएं कि मसले मसाइल तो कभी ख़त्म नहीं होते। जी बिल्कुल। तो अगर बेसिक मैं पूछूं कि अगर आपने किसी को कोई मशवरा ऐसा दिया हो जिससे उसकी लाइफ में तब्दीली आई हो, जिस तरह ख़वातीन बहुत सारी आपके पास आती हैं, तो उनमें से टॉप पे क्या होगा? आप कोई खातून आई, उनका क्या मसला था और आपने उनको क्या उसके लिए हल बताया तो उनकी लाइफ में थोड़ी बेहतरी आई? जैसा कि आपने कहा कि मसले मसाइल तो ख़त्म नहीं होंगे, जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी मसले रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया सामने, उसने जो अपना मसला बयान किया, तो टॉप पे बात ये होती कि आप अपने नामा अमाल के ज़िम्मेदार हैं, अपनी नीयत अपने ख्याल को दुरुस्त करें, आप चेंज कर लें इस चीज़ को। फ़लाँ ने नेगेटिव किया, ये आप पॉजिटिव करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। आपके दूसरा अगर बिल्कुल नेगेटिव हो तो फिर आपका मुस्तकिल नहीं, आप खुद कम अज़ कम एटलीस्ट आखिर में आप खुद तो मुतमिन होंगे ना हाँ। कि मेरी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ। ओके इंसान बेचैन उस वक्त होता है जब उसके अपने से गलती होती है, ओके जानबूझ के जानबूझ अपने अगर शख्सियत को तक लेके जाना। आप एक दिन में मैं नौरीन से नूरानी नहीं बनी, आप एक दिन में मिशी खान नहीं बनी, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो ये जब आप अपनी नीयत के बीज को दुरुस्त जगह लगा लेंगे, पॉजिटिव की तरफ लगा लेंगे, तो ख़ुद ब खुद अगले दिन आपके मुंह से अच्छे अल्फाज निकलेंगे। उससे अगले दिन आपके अमाल अच्छे हो जाएंगे, उससे अगले दिन आपके अल्फाज की वजह से आप अच्छे अच्छे काम करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो जब तो लाजमी बात है कि जो आसपास का आपका माहौल वो खुद ब खुद खुशगवार होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अपने असूलों को चेंज करें, अपने आप को पॉजिटिव करें। सबसे पहली चीज़ तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप अपने आप को बदलें, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल, ये बात है नाज़रीन। ना एक दिन में बिगड़ता है, ना एक दिन में बदलता है। बिल्कुल कहते हैं नाज़रीन, एक वर्ड है तब्दीली। तब्दीली अच्छी होती है वैसे तो तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन कब आएगी अब ये नहीं पता। लेकिन एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? नौशीन बात कर रही हूँ विहाड़ी से। विहाड़ी से? विहाड़ी। कैसी हैं नौरीन, खैरियत से आप? नौशीन बात कर रही हूँ विहाड़ी से। सॉरी नौशीन, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको मुबारक करना चाहूँगी कि अम्मी घर आ गई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से उन्हें सलाम कीजिए। बहुत ज्यादा डॉक्टर से बात करनी थी। जी जी, किन से बात करनी है? डॉक्टर से, डॉक्टर नरीन से। डॉक्टर से? डॉक्टर तो नहीं है आज। जो हमारी खातून जो हमारी खातून गेस्ट है उनसे बात करनी है। जी 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 जी, करें करें, आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात करना चाह रही हैं। जी जी, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा एक मसला है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। 2-3 डॉक्टर को भी चेक करवाया है, पर पता नहीं मेरा मसला क्यों नहीं हल हो रहा। मसला क्या है? जी मेरे 2 बेटे हैं, वो चले गए हैं, मियाँ दुकान पे है और मैं घर में अकेली हूँ। बस इतनी ज़्यादा टेंशन है कि समझ नहीं आ रही क्या करूँ। किस टाइप की टेंशन है आपको? पता नहीं किसी बात की टेंशन है, बस हमें गलत से वसवसे आते रहते हैं दिमाग में, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अच्छा, एक वसवसा तो बताएं जरा, क्या गलत आता है? जी एक बताएं जरा, ताकि उनको पता लगे कि किस टाइप के वसवसे आते हैं आपको। जैसे कि मेरी बहन का जो शोर है ना, मैं मौजूद है एक बाजू और एक टांग से। ओहो, जी जी। तो वो जी उसके 2 बेटे हैं, ये बस ज़हन पे सवार है, पता नहीं उनका क्या फ्यूचर होगा, कैसे वो होगा, घर बनेगा, क्या करते हैं। हल्के गोलगप्पों की रेडी करता है उस तरह। अच्छा।
बस ठीक है। यही लेके परेशानी हर टाइम सर में दर्द रहता है। बस ये मैं पूछ रही कि ये रूहानी का मामला है या कोई डॉक्टरी मामला है, क्या करूँ मैं? ये आप जी आपका कोई सवाल है पूछिए। जी जी, ऐसा है मेरी बहन कि सबसे पहले तो आप अपने आप को मसरूफ़ करें। जिनके लिए आप परेशान हैं उनके लिए आप अपने आप को मसरूफ़ कर लें, उनके लिए कुछ मेहनत करें, प्रैक्टिकली मेहनत करें, कुछ टाइम इन्वेस्ट करें उनके लिए, ख़ुद भी मसरूफ़ हो जाएं और उनके लिए भी मेहनत करें जो माजूर हैं। सिर्फ सोचते ना रहें बल्कि काम करें। काम करें, ओके। एक चीज़ है कि देखिए वो उनका मसला है, आपके परेशान होके सर में दर्द रख के और अपने घर वालों को टेंशन में और अपनी ज़िंदगी को टेंशन में डाल के वो चीज़ हल नहीं होगी। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा मसरूफियत रखें घर में, बहुत काम होते हैं इंसान के पास, को कुछ भी कर सकते हैं आप जी। तो ये कुछ और कहना चाहेंगी आप? बस यही कि सबसे अच्छी मसरूफियत तो अगर आप कोई वर्किंग लेडी नहीं है, घरेलू हैं, तो फिर सबसे पहले तो अपने टाइम को मैनेज करें, नमाज़ों को मैनेज करें और उनके लिए पढ़ें, दुआएं करें। रूहानियत से तो मैं यही कहूँगी। और हर मसले का हल कुरान पाक में मौजूद है। और शिफा के लिए यह कि आप सूरह फातिहा पढ़ें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे गए तो 2 तोहफ़े मिले थे, एक तो सूरह फातिहा का और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अब जो पसंद करें आप वो पढ़ती रहें, इंशाल्लाह उनके भी मसले हल होंगे और आपका भी मसला हल होगा। आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा। और प्लीज़ अपने आप को बिज़ी भी रखें, बहुत सारे लाइफ में चीज़ें होती हैं जिसमें बिज़ी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब आप सुनाएं, चौधरी हामिद लतीफ़ साहब, आपको हामिद से बोलती हूँ मैं, एक हमारे हामिद साहब भी हैं यहाँ पे, आप भी हैं। तो ये आपने फ्लुएंट इन जापानीज़, प्रमोटिंग जापानीज़ लैंग्वेज इन पाकिस्तान। अच्छा, ये प्रमोशन जो आपकी जापानीज़ लैंग्वेज की, क्या सीखने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स आपकी इसमें ये तरफ? है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानों की तरवीज का काम चल रहा था जी। और मुख्तलिफ इंग्लिश वैसे हम सारे लोग बोलते हैं, तो हमने सोचा कि मैं खुद एज अ लॉयर, तो मुझे कुछ क्लाइंट्स उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी जापानी बोलते हैं तो क्यों नहीं आप लोगों को प्रमोशन के लेके आते हैं कि लोग जापान जाएं, एजुकेशन हासिल करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उनका फ्यूचर सेफ हो सके। क्योंकि जब बंदा कोई मुख्तलिफ ज़बानें बोलता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। तो हम क्योंकि जापान में, वेस्टर्न जापान में हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी ने इरादा किया 2013 में कि हम पाकिस्तान में भी जापानी ज़बान की तरवीज करेंगे। इस हवाले से अब एम्बेसी ऑफ जापान ने हमें सपोर्ट किया, हमारे हर एक एक्टिविटी को उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया और आज हम इस काबिल हैं कि हमारे 380 स्टूडेंट जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं 10 सालों से, और उसमें अक्सर लोग सेटल हो चुके हैं। और अभी हम एक पाकिस्तान में ऑनलाइन यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट अप्रैल से, जिसके लिए हम पाकिस्तान में फ्री लैंग्वेज क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। आजकल जो बच्चे बच्चियाँ यंगस्टर्स जो हमारे, अगर वो जापानी ज़बान सीख जाते हैं तो आसानी से वो दुनिया में कहीं भी जापानी कंपनीज़ में जॉब कर सकेंगे, जापान के साथ बिज़नेस कर सकेंगे और आने वाले दिनों को बेहतर मुस्तकबिल की नवीद दे सकते हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने सोचा कि जापानी ज़बान के आने से हमें मौके बहुत ज़्यादा मुयसर होंगे और हमारे नौजवान असल जो स्ट्रेस का शिकार है, जैसे भी साइकेट्रिस्ट साहब फरमा रही थी कि मोबाइल और ये चीज़ें और बिज़ी रहना, ये नफसियाती मराइज़ को जन्म दे रहा है। जब फ्यूचर उनको बेहतर नज़र आएगा तो नफसियाती बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और नई एक्टिविटीज़ भी जन्म लेंगी। बिल्कुल। ये नाज़रीन, आपने अगर डिसिप्लिन सीखना है ना तो आपको जापानीज़ मूवीज़ या उनकी कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें कि वो घर में बाहर के जूते नहीं लेके जाते, नीचे बैठ के खाना खाते हैं और मिनिमलिस्टिक उनका है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वो जमा नहीं करते। हमारी तरह हमारे तो ड्रॉ खोलो तो 2000 चीज़ें, उसमें हर जगह चीज़ें ही चीज़ें हैं। सेकेंडली, सफाई सुथराई का और डिसिप्लिन का और रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल करते हैं। आप लोगों को हमें सीखना। और अपेरेंटली जितने स्कूल्स हैं जापान में, वहाँ पे बच्चों को खाने के बाद जो उनका लंच टाइम होता है, जब स्कूल ख़त्म होता है तो सारे बच्चों से वो क्लासरूम साफ़ करवाते हैं, डस्टिंग करवाते हैं, सारे काम करा के उसके बाद बच्चे घर जाते हैं ताकि उनको आदत पड़े डिसिप्लिन की। बिल्कुल। अब आप देखें हमारे बच्चे यहाँ पे रैपर खाते हैं, उधर फेंक दिया, वो खाया उधर फेंक दिया, क्योंकि डिसिप्लिन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। कायद आज़म कह के चले गए लेकिन मजाल है किसी ने उस पर अमल किया। सो कहने का मकसद ये, इधर अगर इनरोल कराना हो जापानीज़ लैंग्वेज के लिए तो आपके कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? हम जी रावलपिंडी में हमारा ऑफिस, और हमें ओकायामा साइंस यूनिवर्सिटी ओकायामा जापान का ऑफिस पाकिस्तान में एक ही है। और जो इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी जापान की यूनिवर्सिटी नहीं है। ओकियामा
ओकायामा। ओकायामा, OKAYAMA, ओके, ओकायामा। जी जी। तो यहाँ पे जो लोग जापान जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए ख़ुसूसन तौर पर, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जापानी ज़बान सीखें। जापानी ज़बान सीखने के बगैर जापान जाना नामुमकिन है। ओके। और जापान में अभी जो 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ जापान ने बहुत अच्छी बात ये हमारे लिए की कि पाकिस्तान से जितने भी नौजवान हैं जी, अगर वो जापानी सीख जाते हैं तो बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए, जो मेन थीम आजकल हम प्रमोट कर रहे हैं, किसी एजेंट को, किसी शख्स को पैसे नहीं देने आपने। ओके। आपने ज़बान सीखनी है और आप जापान काम करने के लिए जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, G2G है, और आप सब सिर्फ लैंग्वेज सीखें और अपने स्किल के ऊपर महारत हासिल करें तो आप जापान जा सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? पेशावर से कौन? रुखसाना। रुखसाना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले भी बात हुई थी। जी जी, बिल्कुल हुई थी। फरमाइए, थोड़ी आवाज़ कट रही है आपकी। आपका 7 बड़े आजम है जी। अच्छा जी, 7 बड़े आजम। क्या कह रही? 7 मिनट रह गए हैं। 7 बरे आजम है, सॉरी, 7 बरे आजम है। नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गया, आई थिंक कॉल कट रही थी। आपका सवाल हमारे मेहमानों से कोई है तो आप कॉल करके बता सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि अगर मतलब ये कि जो मसले मसाइल अभी चल रहे हैं उसमें आप रूहानियत की तरफ भी ज़्यादातर ख़वातीन ही आपके पास आती हैं? ख़वातीन, मैंने शोबा लेडीज़ ओनली? जी, ओनली लेडीज। अच्छा, तो साइकोलॉजी के हवाले से सर, साइकाट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है क्योंकि एक छोटा सा फ़र्क है साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट में। साइकाट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ थेरेपी दे सकता है, नो मेडिकेशन। सॉरी, मैंने कहा वो कियामा से आए हैं हमारे प्यारे मेहमान। अच्छा, तो उसके बाद जी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वकील साहब ने ना बहुत ज़बरदस्त काम शुरू किया, क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं हज पे गई हुई थी तो वहाँ हमें सब तरह की सहूलियात थी सिवाय लैंग्वेज के। लैंग्वेज नहीं आती तो बंदा हर तरफ ख़राब हो रहा होता है। बिल्कुल, बेशक बेशक। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो जापान में, ये लैंग्वेज आएगी तो वो फिर आगे सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाए। तो आपको लैंग्वेज जो है उर्दू के अलावा कौन सी? मुझे उर्दू या पंजाबी उर्दू और पंजाबी। सर, आप उर्दू, इंग्लिश? जी, और मैं अरेबिक और फ़ारसी कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जो जापानीज़ है वो फ्लुएंट है, नेटिव लेवल पे हूँ। अच्छा, ज़रा जापानीज़ में कैमरे को देख के बताया ना कि आपके कोर्सेज हो रहे हैं, या पूरी जापानीज़ में बोलें कि कोर्सेज हो रहे हैं और ज्वाइन करें और XYZ। हाई कोनिचिवा, वाताशी हामिदे तोमाशिमासु। ですね、私がね、岡山理科大学のパキスタンの担当の方なんですけども、パキスタンの若い者のためにパキスタンで頑張ってるなんですけども、皆さん勉強をしまして日本へ行ってください。ありがとうございます。आसो माइंड योर लैंग्वेज में वो जो जापानीज थे वो नहीं कहते थे। और ये कि इनका रिस्पेक्ट देने का इतना ज़बरदस्त अंदाज है कि दे ऑलवेज बाउ डाउन। एक और भी है कि अब जो ये अगर 20 दफ़ा भी बोलेंगे हमें समझ नहीं आएगी जब तक हम सीखेंगे। एब्सोल्युटली सही। ये थोड़ी मुश्किल है वैसे। अच्छा, इसका एक्सेंट जो है वो किस लैंग्वेज से ज़्यादा मिलता जुलता है? कोई एक्सेंट, कोई पूरी दुनिया के एक्सेंट डिफरेंट होते हैं, तो मैंने किसी भी ज़बान में नहीं देखा कि किसी। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन जो है इजी, अरबिक की बहुत होता है, अरबिक का नहीं है बिल्कुल, ये वैसी नहीं है, स्ट्रेट है बिल्कुल। जी, इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं चाइना से डिराइव किए हुए उन्होंने, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। लिखने में वैसे ही होती है लेकिन पढ़ने में डिफरेंट हो जाती है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा मैम, आपने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी, तो उन किताबों के हवाले से कुछ अवेलेबल है मार्केट में? मैं चूँकि काउंसलिंग देती हूँ, मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं वहीं से ले जाती हैं, और वो ख़वातीन के मसाइल से ही रिलेटेड होती हैं, तो मैं उसको सुन के सोच रही होती कि इस वक्त इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से किताब की ज़रूरत है। ओके, तो मतलब वो बुक स्टॉल में अवेलेबल नहीं, ले जाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ओके, वो आप वहीं से दे देते हैं। ओके, तो उसमें कौन कौन सी किताबें हैं? एक तो सबसे पहली जो किताब है वो ज़िंदगी शुमार कर, कि आप अपनी लाइफ को शुमार करके गुजारें
कि आपके पास कितना वक्त है। और 24 घंटों को अगर आप शुमार करें तो 8 घंटे आपके सोने में गुजर जाते हैं। 8 घंटे 24 घंटों में से 8 घंटे आपके कामकाज में, जैसे अब हम अपने उसमें बैठे हैं, और 8 घंटे आप अपने यानी कि खाना पीना, रिश्तेदारी, आना जाना, नमाज, इबादत। तो 24 घंटों को आप कैसे गुजारते हैं वो ज़िंदगी शुमार कर। फिर एक जो हर घर में जिंदा या मुर्दा सूरत में मौजूद है, खावंद। खावंद खुदाई ख़जाना, वो जिस हैसियत में है वो आपके लिए ख़जाना है। जिंदा या मुर्दा क्या मतलब? ये पहली दफा मैंने सुना है। जी जी जी, मैंने आज अचानक बोला भी वैसे पहली दफा ये। यानी हर घर में मौजूद है किसी ना किसी सूरत में। ओके, ठीक है, तो वो ख़जाना है कि वो आपके लिए ख़जाना है। ये मैंने लिखा है, खामद खुदाई ख़जाना। ओके ओके। फिर अगर माँ मेरी सहेली होती, यानी कि बच्चियों की जो तरबियत के हवाले से, कि जो तरबियत माँ कर सकती है ना वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कर सकती है, ना कोई आसपास का माहौल कर सकता है। जो अल्फाज माँ के बेटी के दिल पे असर करेंगे वो वैसे ज़िंदगी आगे गुजारेगी। अगले घर भी जाना होता है ना। तो एक तो ये बुक है, अगर माँ मेरी सहेली होती, ये इसी। फिर सच्चाइयाँ, फिर कमाने के जो सच्चाइयाँ, यानी कि कमाने के जो वसाइल हैं उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी पे असरात आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये जो कमाई खा के या इस्तेमाल करके आप बड़े हुए हैं या आप चल रहे हैं, वही कुछ आप अपनी औलाद को दे रहे हैं। जो कमाई आप दे रहे हैं वही आपके औलाद के आगे वो वाले मसाइल या वो वाले वसाइल, उसके मुताबिक सच्चाइयाँ। ये इसके 7 हिस्से हैं जो कि मैंने लिखे हैं। माश एक बड़ी अटल हकीकत है, और आजकल जैसे कि पैसे का वो, तो इसके हलाल हराम होने का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैंने लिखी है। फिर मैंने और मतलब इस तरह के सोशल इशू पे, जो भाइयों के दिलों पे दस्तक कौन देगा, यानी कि बहनों को जायदाद में हिस्सा देना है, बिल्कुल, भाइयों के दिलों पे दस्तक कौन देगा, ये इस चीज़ के। फिर माजूर, हमारे माजूर और माशरती रवैये, कि अगर कोई इंसान किसी वजह से माजूर हो गया है तो उसके साथ माशरा क्या सलूक करता है। अब हमारे मुल्क में तो माशरा बहुत अल्लाह माफ़ कर दे, गवर्नमेंट क्या सलूक करती है। हम दुनिया से 500 साल पीछे जी, बहुत, क्योंकि हमारे रवैये हमें पीछे ले गए हैं। आपके हमारे रवैये, हम सच पे नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम हक पे नहीं है। सर आप जापान में भी रहे हैं, इधर भी आए हैं, तो उसके हवाले से ज़रूर बताएं। मैं ज़रा दाल को भी देखूं और ज़रा दरवाजे को भी देखूं। ना जी, दरवाजे पे मुस्तकिल दस्तक हो रही है। मौली और पेपर जो है वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। सर प्लीज़ बताएं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस है? किस चीज़ का बताऊं? कोई डिफरेंस हो तो बताऊं। हर चीज़ ही नहीं, जब आप आते हैं तो आपका दिल नहीं होता कि यार पाकिस्तान में काश ये हो जाए, या चलो रिस्पेक्ट हो जाए, या सफाई हो जाए, कुछ तो सब कुछ दिल होता है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां माशरा तो पूरी कर रहा हूँ शायद, मिलके करें तो। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो अगर मैं पूछूं, अच्छा अब आप लोगों से वो वाली बातें तो बहुत की हैं। नाज़रीन, दाल आज नहीं गल रही, गल चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। इट इज़ रेडी। ये देख लें नाज़रीन, ये ऐसी होनी चाहिए। इसके अंदर आप थोड़ी सी अगर इसको खट्टा करना चाहते हैं, खट्टी दाल, ये वाला टेक्सचर होना चाहिए। अगर आप इसको इसके अंदर लीमू डाल लें या फिर इमली का पल्प यानी गूदा डाल लें तो ये और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। इसमें अब हमने क्विक सा बघार डालना है, लेकिन फ्राइंग पैन पता नहीं किधर गया है। सो सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप का अदरवाइज़ क्या इसके अलावा कोई आपके हॉबीज़ हैं? अब मेरी अपनी हॉबीज़ जी हॉबी यही है कि वकालत में हॉबी बहुत कम रह जाती हैं जी। लोगों का दुख और दर्द ही होता है जो हॉबी अच्छा, वकालत में आजकल जो, अब आप बताइए, मैम ने तो बताया कि कौन से मसले मसाइल जो हैं आजकल दरपेश हैं। आजकल एक ज़माना था फैमिली केसेस ख़त्म हो गए थे जी, आजकल फैमिली केसेस दोबारा आने शुरू हो गए। मतलब ये तलाक और इस टाइप के जो, लेकिन ज़्यादातर सूरत हाल ये है कि जो जुराइम है जी वो मुल्क में बढ़ गए हैं जी। जराइम फिजिकली भी और ऑनलाइन जुराइम, क्योंकि मेरा ताल्लुक साइबर क्राइम से है। ओ अच्छा सर, आपने तो इनसे तो ज़रूर हमें कांटेक्ट लेना चाहिए। साइबर क्राइम में आजकल क्या ज़्यादातर जो एक
मसले मसाइल है वो क्या हो सकते हैं? पहला जो टॉप पे है वो पैसों का फ्रॉड है। जी, ये ज़रूर बताएं हमारे लोगों को कि कोई मैसेज आए, कुछ आए, आपसे आईडी कार्ड मांगे, प्लीज़ ना दें, ये ज़रूर इसके बिल्कुल हवाले से। किसी भी किस्म की अपनी आइडेंटिटी जो है जी किसी बंदे को या किसी इदारे को आप नहीं जानते जी या फिजिकली वहाँ पे अपने बैंक में जाके दें, किसी को फ़ोन पे अपनी आइडेंटिटी नहीं दें किसी सूरत। ओके अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपने फैमिली की डिटेल्स जी कुछ भी ना दें, ओके, ये ज़बरदस्त। बहुत ज़रूरी है। और अगर किस टाइप का, अगर वो कहें कि जी बिल्कुल ऑथेंटिक है सब कुछ, फिर क्या करें? वो बेशक कहते रहे, आप अपने बैंक को कॉल करने के बाद उन्हें कहें कि मेरा ये रजिस्टर्ड नंबर है, इस पे कॉल करवाएं, या उन अपना पूरा जो डाटा है उस कंपनी का, उस बंदे का, वो अपना पहले अपने डाटा शेयर करें। डाटा शेयर करें, ओके ओके, ज़बरदस्त। आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया फ्रॉड का या जी ऐसा? मैं बताती हूँ। जी, मेरे जी। पास जो ख़वातीन आती हैं तो अक्सर तहकीक की गई तो पता चला कि घर के बच्चे इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। घर के बच्चे? जी जी ओ माय गॉड। जी जी, जो में मदद दे रहे हैं चोरों को या डाकुओं को कह लें। आसान लफ्ज़ों में। घर वाले क्यों, मतलब ये पैसों के पीछे? अक्सर अक्सर हाँ, बच्चे इतने बालिग हो गए इस मोबाइल की वजह से वक्त से पहले कि वो यानी कि जराइम में मुलव्वस हो गए हैं। वालिदैन को यानी कि ये जो जराइम होते हैं ना, ये सबसे पहले अपने आस पास नज़र दौड़ाएं। आस पास नाज़रीन प्लीज़, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं फ़ोन के हवाले से। फ़ोन पे हो सॉरी किधर गया नाज़रीन, बहुत जल्दी हो गई है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। खाने में आपको क्या पसंद है आमिर साहब? मैं रोटी ज़्यादा कोशिश, चावल पसंद नहीं है। चावल पसंद नहीं है, लेकिन नहीं है। आपके शो में खा सकते हैं। आज आपको खाने पड़ेंगे चावल। सो आपको मैम क्या ज़्यादातर खाने में पसंद है? जो मिल जाए। आज तो दाल जो कहते हैं ना, जो दाल साग है वो बना है। नाज़रीन बस आई एम सॉरी, 1 मिनट हम ऊपर जाना चाहिए हमें, प्लीज़। अमाद कोशिश कर लें मेरी सारी डिश ना ख़राब हो जाए। ये बस ये सिर्फ बघार डालना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे प्यारे गेस्ट का। आप कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी व्यूअर्स को? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने आज को इस्तेमाल करें। आपने सबको आजमा लिया है, अब आप अपने आप को आजमाएं। अपने आप को आजमाएं, अपनी मदद आप करें और अपने आप खुद अपने बन जाओ और अपने वक्त को, आज के दिन को इस्तेमाल करो, अपनी स्किल को इस्तेमाल करो, तो इंशाल्लाह आपकी अपनी लाइफ ज़रूर तब्दील होगी। जब आप अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं तो फिर अक्सर नताइज अच्छे नहीं निकलते। ये मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ों सबको बता रही हूँ कि 24 घंटे हर एक को मिले हैं, दिमाग हर एक के पास है, अक्ल अल्लाह ने सबको दी है। दूसरों की बातों में ना आए, जलसे जुलूसों में मत शरीक हों और अपने आप को देखें और अपनी लाइफ को देखें और सुकून से, अमन से ज़िंदगी गुजारें और अपने वक्त को इस्तेमाल, क्योंकि हमें एक शॉर्ट टाइम मिला है ज़िंदगी गुजारने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। 50-60 साल की ज़िंदगी में आपने क्या कर लेना है? तो जो करना है कुछ करके जाओ, अपने जो करोगे खुद करोगे। बिल्कुल, बेशक। बस थैंक ये यू सो मच, आपकी शी बाबरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं ये बघार डाल रही हूँ मेरे ख्याल में इसके बगैर ही। हमें साहब कोई क्विकली से अपना पैगाम देना चाहिए? मेरा पैगाम ये है कि नौजवान नस्ल को कि जापानी ज़बान सीखें। दुनिया पूरी में आपके काम करने के मौके बढ़ जाएंगे। आप कहीं भी होंगे, एक एक्स्ट्रा ज़बान आपको आती होगी तो आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरियतो गोजाइमाशिता। कोनिचिवा। ओके नाज़रीन, तरा आज की रेसिपी बन चुकी है, ये आप देख लें। मैं ज़रा दाल को टेस्ट कर लूँ। थोड़ी सी पतली दाल बनी है लेकिन माशाल्लाह मज़े की बनी है। वाह 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 वाह, बहुत ही मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करें। शहनाज ने बूरे वाला से दाल चावल की फरमाइश की थी, बन चुके हैं। चावलों के ऊपर आपने सिर्फ ज़ीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता बेशक डाल दें, हरा धनिया डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे मेहमानों का। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह K2 सहर बच्चों की दुनिया में, और बतूता होंगे, मैं होंगी, खूब सारी गपशप होगी। आज का शो आप रिपीट में देख सकते हैं रात को 10:30 बजे। आज हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन असलम साहबा आपका शुक्रिया, चौधरी हामिद लतीफ़ आपका शुक्रिया, और नाज़रीन आपका शुक्रिया, टीम का शुक्रिया। अपना डिसिप्लिन में रहें, सफाई रखें, बच्चों को तमीज़ सिखाएँ। ख़वातीन जो है जो टेंशन में होती हैं ना लें, अपने आप को बिज़ी रखें और अपने
मुल्क और कौम के लिए अच्छी सोच रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।